तो आज हम एक वायरल हिंदी हॉरर कहानी को ना थोड़ा डीप में जाकर समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि डर आखिर पैदा कैसे किया जाता है। कहानी एक पिज्जा डिलीवरी की है, वो भी आधी रात को, एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी जाने से 100 बार सोचेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों के सहारे डर का एक पूरा जाल बुना गया है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है माहौल बनाने से। देखिए, रात के बस 12 बजने ही वाले हैं। क्रेजी पिज़्ज़ा की दुकान बंद होने का टाइम हो गया है और बाहर बाहर जोरदार बारिश हो रही है। अंधेरा, पानी और अकेलापन, मतलब डर के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार हो जाता है। और यही तो होता है, ये तीनों चीजें हमें बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर देती है और हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। और बस यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, जिसे कहानी की भाषा में इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब ये वो पल है जो हमारे हीरो रोहन को उसकी एकदम नॉर्मल सी रात से खींचकर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिचुएशन में फेंक देता है। एक आखिरी ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर रोहन एक दुविधा में फंस गया है। एक तरफ तो उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, बाहर बारिश भी बहुत तेज है, घर जाने का मन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डर प्रीपेड है, डिलीवरी भी आसान सी लग रही है, और सबसे बड़ा लालच है 500 रुपए की टिप का। कहानीकार यहाँ पर बड़ी चालाकी से लालच को डर पर हावी होने का एक मौका देता है। जैसे ही रोहन ऑर्डर लेने के लिए मान जाता है, उसे डिलीवरी की लोकेशन पता चलती है, मुक्तिधाम शमशान घाट, गेट नंबर 2, एक पुराने बरगद के पेड़ के ठीक नीचे। बस इसी पल रोहन के मन में डर की पहली घंटी बजती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उसका मैनेजर वो उसकी चिंता को हवा में उड़ा देता है। वो बड़े कैजुअली कहता है, अरे पैसे तो आ ही गए हैं, शायद चौकीदार ने मंगवाया होगा। और बस इसी एक लाइन के साथ वो मैनेजर रोहन को उस भयानक रास्ते पर भेज देता है और खुद भी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, शमशान तक का वो सफर। जानते हैं, हॉरर कहानियों में अक्सर मंजिल से ज्यादा खतरनाक रास्ता होता है। ये वो हिस्सा होता है जहां धीरे धीरे कैरेक्टर को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है और उसका डर बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ कहानीकार हमें रोहन के डर को महसूस करने का मौका देता है। सोचिए, शहर की एकदम सुनसान सड़कें, हेलमेट पर हथौड़े की तरह पड़ती बारिश की बूंदें और स्ट्रीट लाइट से बनती वो अजीब डरावनी परछाइयां। और जैसे जैसे वो शहर से बाहर निकलता है, सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है। और तभी कहानी में पहली बार कुछ सुपरनैचुरल होता है। रोहन को अचानक लगता है कि उसकी बाइक भारी हो गई है, मानो कोई पीछे आके बैठ गया हो। ये वो पल है जहां कहानी सिर्फ माहौल से निकलकर सीधे पैरानॉर्मल दुनिया में एंट्री करती है। अब तक जो शक था वो हकीकत का रूप लेने लगता है। ये सवाल रोहन के दिमाग में एक चीख की तरह गूंजता है। वो घबराकर शीशे में देखता है, लेकिन उसे वहां सिवाय घने अंधेरे के और कुछ भी नहीं दिखता। अब ये सिर्फ उसका वहम नहीं रहा, ये एक असली डर बन चुका है जो उसके साथ साथ चल रहा है। और ठीक उसी वक्त जब रोहन इस डर से लड़ रहा होता है, घड़ी में बज जाते हैं ठीक 12, आधी रात का वक्त, जो हमेशा से ही डरावनी कहानियों का सबसे खास पल रहा है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है जो बताती है कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला, उसका डर अब अपनी पीक पर है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। शमशान घाट पर रोहन की मुलाकात उस रहस्यमयी कस्टमर से। अब तक जो डर धीरे धीरे बनाया जा रहा था, वो अब आमने सामने की टक्कर में बदलने वाला है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शमशान के गेट पर पहुंचकर रोहन कस्टमर को कॉल करता है, लेकिन उसकी रूह कांप जाती है जब फोन की घंटी बाहर से नहीं बल्कि शमशान के अंदर से आती है। मतलब अब उसे अंदर जाना ही होगा। और जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा एकदम बर्फीली हो जाती है, गीली मिट्टी और सड़न की एक अजीब सी महक आने लगती है। और फिर हेडलाइट की रोशनी में उसे वो आदमी दिखाई देता है जो एक विशाल बरगद के नीचे बेंच पर बिना हिले डुले बस बैठा हुआ है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब रोहन उससे पूछता है कि क्या आज उसकी शादी की सालगिरह है, तो वो आदमी जवाब देता है, नहीं, मरने की सालगिरह है।
बस इस एक लाइन से सारा सस्पेंस खौफ में बदल जाता है। ये साफ हो जाता है कि रोहन किसी इंसान से नहीं मिल रहा। और फिर रोहन अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। वो आदमी पिज्जा का एक गर्मा गर्म ताज़ा टुकड़ा निकालता है और देखते ही देखते वो सड़ने लगता है। चीज़ काली पड़ जाती है, ब्रेड पर फफूंद उगाती है, मानो हफ्तों पुराना हो। ये पक्का सबूत था कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। रोहन वहां से अपनी जान बचाकर दुकान की तरफ भागता है। ज्यादातर कहानियां शायद यहीं खत्म हो जाती, पर ये कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। क्लाइमेक्स के बाद का ये हिस्सा हमें बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब वो रोहन की अपनी दुनिया में आ चुका है। रास्ते में उसे मैनेजर का एक घबराया हुआ फोन आता है। वो चीख रहा होता है, शमशान मत जाना, जल्दी वापस आओ। और फिर कॉल कट जाती है। इससे रोहन का डर और कंफ्यूजन दोनों ही बढ़ जाते हैं। आखिर मैनेजर को ऐसा क्या पता चल गया? जब रोहन दुकान वापस पहुंचता है तो लाइटें तो जल रही होती हैं, लेकिन अंदर एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा होता है। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। जो जगह उसे सबसे सेफ लगनी चाहिए थी, वो अब सबसे ज्यादा अनसेफ महसूस हो रही है। और फिर रोहन को उसका मैनेजर जमीन पर मरा हुआ मिलता है, लेकिन मौत का तरीका वो बहुत खौफनाक है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई हैं। ऐसा लगता है जैसे मरने से ठीक पहले उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज देख ली हो। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से में पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगा। अब तक जो कुछ भी हुआ, उसकी असली वजह अब सामने आने वाली है, और ये वजह कहानी को एक आम भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना देती है। मैनेजर के हाथ में पड़े टैबलेट पर कस्टमर का एक नया मैसेज चमक रहा होता है। मैसेज में लिखा था, मैं टिप देने के लिए खुद दुकान पर आ रहा हूं। ये पढ़ते ही रोहन समझ जाता है कि खतरा टला नहीं है, बल्कि अब उसके और भी ज्यादा करीब आ चुका है। और तभी एक काली परछाई दुकान में दाखिल होती है, और उसके आते ही पूरे कमरे में वही गीली मिट्टी और सड़न की महक फैल जाती है जो शमशान में थी। वो भूत अब शमशान से निकलकर दुकान तक आ पहुंचा है। वो आदमी, या यूं कहें कि वो भूत, रोहन के सामने खड़ा होकर एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी को ही पलट देती है। वो कहता है कि सिर्फ एक पिज्जा के लिए उन लोगों ने उसे दफन कर दिया था। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक बदले की कहानी बन जाती है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर रोहन और उसके मैनेजर ने ऐसा क्या किया था कि एक पिज्जा के पीछे किसी को दफन कर दिया गया। ये सवाल कहानी को और भी डरावना बना देता है, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास है ही नहीं। और ये दिखाता है कि सबसे बड़ा खौफ अक्सर अनकही बातों में ही छिपा होता है।